Today's topic is bile acids. This is a topic in steroid in natural product in MSc Final. What is where bile is secreted? Liver secretes a clear golden yellow viscous fluid known as bile. बाइल कहाँ स्टोर होता है? तो गॉल ब्लैडर में, एंड मेनली यूज्ड किस चीज़ के लिए है? तो डाइजेशन के लिए। बाइल के अंदर क्या क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक आयंस एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाइल एसिड्स, बाइल पिगमेंट्स, लिक्विड्स, फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। बाइल एसिड्स प्रेजेंट एज सोडियम सॉल्ट ऑफ एमाइड विथ ग्लिसरीन और टॉरिन। ग्लाइकोकोलेट के अंदर क्या होता है? ग्लाइसिन प्लस फॉलिक एसिड से बना होता है। टोरोकोलेट क्या होता है? टॉरिन प्लस फॉलिक एसिड से बना। इट इज़ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ आइदर 5 बीटा और अल्फा कोलानिक एसिड। इट्स मेन फंक्शन इज टू फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ फैट। मोर देन 20 नेचुरल बाइल एसिड्स हैव बीन कैरेक्टराइज्ड। बहुत सारे मोर देन 20 नेचुरल बाइल एसिड्स कैरेक्टराइज किया गया। इसमें फॉलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड, NAdeoxycholic acid और लिथोकोलिक एसिड हैं। द पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बी 3, 6, 7, 11, 12 एंड 23। Almost all the natural bile acids, in almost all the natural bile acids, the configuration of the hydroxyl group have been found to be alpha. अल्फ़ा इसका कन्फिगरेशन होता है। जितने भी हमारे नेचुरल बाइल एसिड्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल 5 अल्फ़ा कोलानिक एसिड, इसका MP 164 डिग्री सेल्सियस, 5 कोलानिक एसिड MP 173 डिग्री सेल्सियस। इट कॉन्टेन्स एस्टेरॉयडल न्यूक्लियस। COH ग्रुप जो होता है C24 पे 1, 2 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द न्यूक्लियस। AB rings are cis fused, resulting in beta series. AB rings जो है cis की तरफ से फ्यूजन होता है, इसे कहेंगे बीटा सीरीज के अंदर। बाइल एसिड का स्ट्रक्चर अगर फॉलिक एसिड देखें तो इस तरह का टर्मिनल पे जो COH है साइड चेन पे, और 3 OH ग्रुप्स डिफरेंट पोजिशंस पे हैं। डीऑक्सी फॉलिक एसिड में एक जो फॉलिक एसिड के अंदर OH था, ये मिश्रित बायोजिनेसिस। अब बाइल एसिड्स क्या है? बाइल एसिड्स आर द इन प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। रिंग स्केलेटन मेन्स इंटैक्ट। रिंग्स स्केलेटन रिमेन्स इंटैक्ट while the isopropyl group of the side chain is removed. रिंग स्केलेटन जो रिमेन होता है वो इंटैक्ट रहता है, जबकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऑफ साइड चेन ये रिमूव हो जाता है। C12 हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द रिंग प्रेसिड्स डिग्रेडेशन ऑफ द साइड चेन। C12 हाइड्रोक्सिलेशन जो रिंग का होता है वो साइड चेन के डिग्रेडेशन से पहले होता है। वंस द साइड चेन इज ऑक्सीडाइज, नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द 12 अल्फा पोजिशन। Isolation of bile acid. The peptide linkage is hydrolyzed with alkali from the Yoav solution. Free bile acids have been isolated either by distillation from organic solvents or by treating with ethereal solution of acids with various concentration of HCl. जैसे कॉलिक एसिड 3 अल्फा, 7 अल्फा, 12 अल्फा ट्राईहाइड्रोक्सिल is extracted from ethereal solution by 15% HCl. Dihydroxy acid, deoxy and chenodeoxy are extracted from ethereal solution by 25% HCl. Monohydroxy acid, lithocholic acid extracted by concentrated HCl. Folic acid
Folic acid 3 alpha, 7 alpha, 12 alpha trihydroxyl is extracted from ethylene by 15% HCl. Dihydroxy acid, deoxy and canodeoxyfolic acid are extracted from ethereal solution by 25% HCl. Monohydroxyl acid, lithocolic acid is extracted from concentrated HCl. अब इसका जो टेस्ट है बाइल का जो टेस्ट है कलर रिएक्शन बाइल एसिड का, तो माइलियस रिएक्शन है फॉर कोलिक एसिड. जो सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन इथेनॉल, few drops of iodine is added on warming gives blue color in transmitted light. It appears as yellow in reflected light. ये एक टेस्ट है. हैमर्सन टेस्ट. कोलिक एसिड को अगर 25% HCl से ट्रीट किया गया तो वायलेट कलर चेंजेस टू येलो ऑन हीटिंग. Patten-Hofer reaction. A solution of sucrose or fructose is added to solution of bile acid. Concentrated sulfuric acid is added. Red color changes on warming to bluish red. इससे भी जो है इसका कंफर्मेशन होता है कि बाइल एसिड प्रेजेंट है या नहीं. इसकी केमिस्ट्री क्या है? तो इसके अंदर क्या है? COH ग्रुप है. COH ग्रुप है, अल्काली में सोल्यूबल होता है, एस्टरिफिकेशन हो जाता है इसका, और रिडक्शन होने के बाद ये एसिड से अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय रोजन-मुंड रिएक्शन. लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एंड ट्राइब्यूटॉक्सी अल्युमिनियम हाइड्राइड. इसके अंदर OH ग्रुप है. OH ग्रुप के अंदर क्या होता है? एसाइलेशन कर सकते हैं इसका. फॉर एसाइलेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन एंड हाइड्रोजनेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है वो C3 का सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन C7, ग्रेटर देन C12. 3 अल्फा ग्रुप इज़ मोर इजली स्टरीफाइड देन द अदर 2. इस तरह से इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाइल एसिड. तो ये हम देखते हैं कि लिथोकोलिक एसिड, उसका अगर वैक्यूम डिस्टिलेशन किया जाता है तो कोलानिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ऑन कैटालिटिक रिडक्शन तो कोलानिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. कोलेस्ट्रॉल को अगर हम कोलेस्ट्रॉल से भी कोलानिक एसिड जो है सो हमारे पास जो है सो कन्वर्जन होता है. ओपन आयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ करते हैं. कोप्रोस्टेनॉल, कोप्रोस्टेरॉल, ये दोनों कंपाउंड बनते हैं. क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जिंक, HCl के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो कोप्रोस्टेन बनता है. दैट इज़ कन्वर्टेड ऑन सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ रिएक्शन टू कोलानिक एसिड. कंक्लूजन. तो कोलेस्ट्रॉल and bile acids are structurally related because they yield same product, colonic acid. Bile acid has some degradative reactions as that of cholesterol. Thus, the bile acid have same nucleus as cholesterol. They differ only in one respect, that the double bond of cholesterol is absent in bile acid. On selenium hydrogen dehydrogenase yield diels hydrocarbon. Side chain of bile acid. Barbier-Villen degradation. Barbier-Villen degradation is used to elucidate the nature of the side chain in bile acids. Biological role. This facilitate fat digestion by emulsifying them and thereby increase the surface area of material for pancreatic enzyme. ये क्या कहते हैं? emulsification कर देते हैं, जिस कारण इसका सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम के लिए इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. फैट का डाइजेशन आसानी से हो जाता है.
Emulsification converts insoluble into water soluble compound which can be further easily absorbed in intestine. इंटेस्टाइन में ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इनसॉल्युबल को ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है जिससे इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। दे एक्टिवेट the enzyme cholesterol esterase and pancreatic lipase. The cholesterol in solution, if the ratio of the bile acid is to cholesterol falls, then the normal level the cholesterol precipitates out and form gallstone in liver and gallbladder. कहता है कि कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन में अगर रेशियो ऑफ बाइल एसिड इज़ टू कोलेस्ट्रॉल फॉल्स, बाइल एसिड का ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, देन द नॉर्मल लेवल the cholesterol precipitates out and form gallstone in liver and gallbladder. Thank you. आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं।